हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। तो हरियाणा के हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हरियाणा के बारे में। हरियाणा 2025 राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है क्या इसकी प्रोसीजर है। भाई राउंड 2 में यदि हमको कॉलेज मिला है पर हमें उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना है तो क्या हम राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या हम कॉलेज ज्वाइन तो कर लेते हैं कि राउंड 3 में हमें अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। तो कॉन्टिन्यूसली नर्सिंग से रिलेटेड सारे अपडेट लाने की मैं कोशिश करती हूँ इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को जानते हैं कि भाई जो ये राउंड 2 चल रहा है, राउंड 2 है ना, जिसकी डेट आज से स्टार्ट भी हो गई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो उसके सारे रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे किन बच्चों को ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन कर लिया है तो नेक्स्ट राउंड में मौका मिलेगा या नहीं, राउंड फर्स्ट में जिसको जो कॉलेज मिला था अभी अपग्रेड अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर आई हूँ आपके एक ही वीडियो में। देखिएगा, मैंने शेड्यूल यहाँ पर लिख के रखा है, शॉर्ट में लिखा है, डाउनलोड में काफ़ी बड़ा आ रहा था इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। जो अपडेट देना है मेरी कोशिश रहती है कम टाइम ड्यूरेशन में आप तक मैं अपडेट लेकर आऊँ। तो 13 तारीख जो कि स्टार्ट हो चुका है, अब इसके अंदर कौन कौन को डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना था। देखिए, यूजी कोर्सेज सारे के सारे, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होने वाली है, नेक्स्ट डे यानी कि कल होगी, टाइमिंग सबका मेंशन है ऑलरेडी 14 से। तो ये भी सारे सेम कोर्सेज हैं, यूजी, पैरामेडिकल, बीपीटी एंड बीएससी नर्सिंग्स। ये किस किस के लिए, इसमें कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एसटी, एससी एंड एसटीडी वाले कैंडिडेट्स, वो लोग, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट दी हुई है। नेक्स्ट डेट जो दी हुई है मैनेजमेंट कोटा के लिए दी गई है 15/11 से 2025। इसके अलावा जो एस टी है, एसटी है, इसमें जिसने ओपन राउंड से कैटेगरी है ये, लेकिन ओपन कैटेगरी के अंदर अगर यहाँ पे अप्लाई किया है तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यही डेट है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, ये तो अपलोड करना है आपको ऑनलाइन। नाउ बात करते हैं हम लोग की वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा रोहतक बीडी शर्मा कॉलेज। कहाँ जाना पड़ेगा, रोहतक जाना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो सभी की जितने भी डॉक्यूमेंट है बेटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट बना लीजिए, उसी सीक्वेंस में आप 3 फोटोकॉपी जरूर बना लीजिएगा, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम ये बात करते हैं कि जब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें, राउंड 2 में, है ना, तो इसके क्या क्या रूल्स हैं। अगर आपको राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाना है, फीस डिपॉजिट करना है, कॉलेज को ज्वाइन करना है। बाय द वे अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या आपको अपग्रेड का यहाँ पे दोनों कंडीशन में जानेंगे कि नेक्स्ट राउंड में जब राउंड 3 जब होगा तो क्या आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बच्चे उसके प्रीवियस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि नियम हर साल चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ कुछ साल तो सेम चलते हैं, मोस्ट ऑफ देम चेंज कर देते हैं, और उन्हीं नियम्स को अगर फॉलो करते रहे और हम सोचे कि नेक्स्ट राउंड में हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट कर लेंगे तो कई बार बच्चों को ये मौका नहीं मिलता। तो उसके बारे में जानेंगे। अगर आप बच्चे राउंड 2 को ज्वाइन कर लेते हैं और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन भी ले लेते हैं, तो एज इट इज़ आप याद रखिएगा कि आपको कॉलेज अपग्रेड करने का चांस यहाँ पे दिया जाएगा अगर राउंड 3 होता है तो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर आपने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं किए, ना ही आपने वेरिफिकेशन करवाया, ना ही आपने फीस जमा करी, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होते हैं राउंड 3 के लिए, ये याद रखिएगा। और मतलब कि राउंड 3 के लिए किस टाइप से एलिजिबल नहीं होते हैं, ये मेरी बात सुनिएगा। अगर आप डायरेक्ट राउंड 3 में जा रहे हैं, मतलब कॉलेज डायरेक्ट राउंड 3 में जा रहे हैं, राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर उस केस में अगर आपको राउंड 3 में जाना है, राउंड 3 के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन भाई आप सोचोगे कि अब मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो राउंड 2 में पॉसिबिलिटीज होती है। तो राउंड 3 में तो एलिजिबल होगा, लेकिन कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे जो फीस लग रही है आप लोगों की सिक्योरिटी अमाउंट, वो तो आपका चला गया। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज मिला है, तो आप यूं मत समझिएगा कि आप डायरेक्ट राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर लेंगे बिना सिक्योरिटी फीस के। मेरा मीन्स यही है
कि आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप फिर से फ्रेश कैंडिडेट्स के रूप में आ जाएंगे, आपको अगेन सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इस लॉस से अगर आपको बचना है तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो रहा है आप उस कॉलेज को क्या कीजिए, उस कॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाइए। उसके बाद 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन मान के चलिए, इसके बाद आपके पास कॉलेज रिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कॉलेज को रिजाइन कर सकते हैं। तो आफ्टर ज्वाइनिंग तो उसमें क्या रहेगा, जो आपने फीस डिपॉजिट करी है वो फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी। और जब राउंड 3 स्टार्ट होगा ना, राउंड 3, तो इस राउंड 3 में आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट वापस से जमा भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और फीस भी आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी पूरी की पूरी। तो यही सारी चीजें हैं, यानी कि फायदा उसी में है कि आप मान लो इन केस जैसे बहुत सारे स्टेट में भी ये चल रहा है, कई बार राउंड 3 नहीं हो रहा है और आप इस गलत फहमी में बैठे रहो कि राउंड 3 होगा, क्योंकि अभी डेट बहुत निकल गई है ना, उसके बाद डेट भी यहाँ पे 30 नवंबर के आसपास की बता रहे, अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। तो ऐसे में आपके पास में दो दो पोस्ट नोटिस यानी दोनों हाथ में लड्डू है, आपका लॉस नहीं होगा। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, बाय द वे नहीं होता है, अच्छे कॉलेजेस में सीटें ही नहीं बचती हैं, तो फिर आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो अगर उससे बचना है तो फिर आप इस लॉजिक को अप्लाई, यानी कि उसके बाद में आप अगर राउंड 3 होता भी है और आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर रखा है तो आपको वहाँ पे अपग्रेड करने का टाइम मिल जाएगा। अब एक और चीज़ हम जानते हैं कि जिन बच्चों ने मान लो राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, ये रूल्स ऑलरेडी मेंशन है, आप खुद भी खोल के देख सकते हैं। उन बच्चों का उन्होंने अपग्रेड के लिए तो कॉलेज डाला था, क्या डाला था, अपग्रेड के लिए, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, सेम ही कॉलेज अलर्ट हुआ, तो क्या वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है, यस दे आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 ऑल्सो, यहाँ पर वो अपग्रेड डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी प्रोसीजर उनको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रोसेस, ठीक है। और अगर किसी का अपग्रेड हो गया है राउंड 2 के अंदर, अपग्रेड हो गया है, तो ये जो लिस्ट आई है, टाइम टेबल आया है, इसको उसको एज इट इज फॉलो करना है, वेरिफिकेशन भले ही हो गया है, सारी चीज़ें अगेन वापस करनी होगी और वो फीस वगैरह सब टाइम ड्यूरेशन में ही सबमिट करना होगा। तो यही अपडेट मुझे आप तक देना था, तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।